गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सार्थक गुप्ता और आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ क्लास 10th का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है आपका। क्योंकि बोर्ड पे आपको लग रहा होगा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको पढ़ाता भी जाऊँ और उसके साथ में आप इसके नोट्स भी बनाते जाओ। समझ में आ गया ना? इसलिए मैंने लिखा हुआ है और आपको जो भी समझ ना आए तो आप बताइएगा कमेंट में, तो मैं आपको सब डिटेल इन्फॉर्मेशन उसकी दूंगा। तो अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की, ठीक है ना। पहले तो ये समझ लें कि रिसोर्सेज है क्या। हमारे एनवायरनमेंट में जो कुछ भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारी नीड्स को पूरा करता है, वो सब कुछ हमारे रिसोर्सेज है। इंग्लिश में अगर कहें तो रिसोर्सेज आर एवरीथिंग इन अवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाइड अवर नीड्स प्रोवाइडेड दे आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि जो कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट में है, जो भी हमारी ह्यूमंस की नीड्स को मतलब सेटिस्फाई कर सके, हमारी ज़रूरतों, जो भी हमारी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत सेटिस्फाइड हो रही है, उससे पूरी हो रही है, वो सब हमारे लिए रिसोर्सेज है, ठीक है ना। अब जैसे कि कुछ टर्म्स है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ये क्या होता है? ये मतलब जैसे कि मशीन्स वगैरह हैं। आज हमने इतना इन्वेंशन कर लिया है कि मशीन से हम लोग खुदाई करके कुछ निकाल सकते हैं ज़मीन से, जो कि हमारे लिए कई सारे मिनरल्स हैं, काफ़ी कुछ है, खुदाई करने से निकालते हैं, वो हमारी ह्यूमंस की यूज में आते हैं। और इकोनॉमिकली फेसिबल, जैसे कि हम बात करें सोना चांदी है, ज़मीन के अंदर मिलता है, सोना निकाला, खुदाई करी, लेकिन खुदाई करने के लिए फंड्स भी तो चाहिए काफ़ी ज़्यादा, समझ रहे हो ना। और दूसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब सांस्कृतिक रूप से वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सपोज दैट मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, पता चले बना है, उसके नीचे सोना या कुछ भी है, तब उससे आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि समाज आपको ये पूरी तरीके से मना कर देगा, समाज इसकी परमिशन आपको नहीं देगा, ठीक है ना। तो अब पहले हम ये बात कर लें कि जो रिसोर्सेज हैं वो किस किस बेसिस पर होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये फर्स्ट पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसका पहला पॉइंट क्या है? ए, बायोटेक, रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, एग्जाम्पल ह्यूमन, फ्लोरा, फना, फिशर्स, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो बायोस्फीयर में मतलब जिनमें लाइफ होती है, सीधी सी बात, हैव लाइफ, जिनमें लाइफ हो, उसको हम बायोटिक रिसोर्सेज बोलेंगे। जो हमारे बायोस्फीयर में ऑब्टेंड होते हैं, जिनमें लाइफ होती है, जैसे कि ह्यूमन जीवित है ना, लिविंग थिंग्स है ना, तो वो बायोटिक है। फ्लोरा, फना, फिशर्स, लाइफ स्टॉक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। अब दूसरा अबायोटिक, रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जो अजीवित हैं, जो जीवित नहीं है, जिनमें लाइफ नहीं है, जान नहीं है, जैसे कि रॉक्स और मिनरल्स। ओके, समझ आ गया ना। अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, मतलब फर्स्ट पॉइंट इसका रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जैसे कि जो रिसोर्स एक बार हम यूज कर लें और उसको हम बार बार यूज कर सकें, जो एक बार यूज करने पे ख़त्म ना हो, जो बार बार हमारे काम आ सके, ऐसे रिसोर्सेस को हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। वर्ड से ही, टर्म से ही आपको समझ में आ रहा होगा। विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस, एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाटर एक्सेट्रा। ओके, समझ आ गया ना। ये फॉरेस्ट और वाटर के बीच में कॉमा है, कहाँ देख रहे भाई? यहाँ देखो, यहाँ समझा रहा हूँ मैं, समझ रहा ना, ठीक है। अब दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस विच टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, दे में एग्जिस्ट और एक्सेसिव यूज, मतलब जिसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, समझ रहे हो ना, जिसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं और एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम यूज में नहीं ला सकते, जैसे कि कोल, फैसाइल फ्यूल, पेट्रोलियम, पेट्रोल एक्सेट्रा, ये सभी होता है ना, कैरोसिनॉल वगैरह, ये सभी एलपीजी गैस वगैरह भी होती है। अब थर्ड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस पर। पहला पॉइंट पोटेंशियल, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन which have potential to satisfy human needs but their utilization has not been started because technology is expensive। हिंदी में बोले तो ऐसे रिसोर्स हमको पता है कि हमारी ह्यूमन की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम उनको यूज में नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि
उनमें उनको बनाने में लाखों करोड़ों खरबों का खर्चा आ जाएगा, करोड़ों रुपए का खर्चा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगे और एक्सपेंसिव हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में गुजरात और राजस्थान में सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी है, पोटेंशियल तो है इसमें लेकिन एक्सपेंसिव बहुत है, खर्चीले बहुत हैं। दूसरा, डेवलप रिसोर्सेज विच आर सर्व एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, दे आर करेंटली यूज्ड बाय ह्यूमंस, वुड कोल, मतलब जो अब हम अपन लोग मतलब प्रेजेंट टाइम में यूज में आते हैं, आ रहे हैं, जो उनमें डेवलप्ड ऑलरेडी कर लिए, वुड है, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, फैक्ट्री में काम आना, कोयले का काम तो सब लोग आपको जानते ही हो क्या होता है, ठीक है ना। दिक्कत है तो बताओ कमेंट में, हम बताएंगे इसका आंसर, ठीक है ना। सी पॉइंट इसका क्या है, स्टॉक resources which have potential to satisfy human needs but there is not appropriate technology to access them, मतलब हमको पता है कि इसमें पोटेंशियल है कि ये ह्यूमन नीड्स को जरूरत जो ह्यूमन नीड्स की ज़रूरत है ना उसको सेटिस्फाइड कर सके, पूरा कर सके, लेकिन हमको ये नहीं पता, अभी तक हम ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं कर पाए कि हम इसको एक्सेस में ला सकें। फॉर एग्जाम्पल पानी H2O, मतलब इससे हम O2 अलग कर दें और H2 अलग कर दें, समझे ना। रिजर्व रिसोर्सेज विच कैन बी यूटिलाइज्ड विथ हेल्प ऑफ एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी बट आर केप्ट फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, मतलब क्या कि ऐसे रिसोर्सेज जो भविष्य में काम आ सकती हैं, हमारे ज़रूरत की भी है, लेकिन हमने उनको अभी यूज में नहीं लाए क्योंकि भविष्य में हम उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज में रखे हैं। जैसे कि कोल पेट्रोलियम है, कहा जाता है ना बचा के रखो, भविष्य में लोगों के काम आएंगे, आज ख़त्म कर लोगे तो कल क्या होगा, समझे ना। ऐसे कई सारे मिनरल्स भी हैं जो पता है कि हमारे काम के, लेकिन अभी उसको यूज में नहीं ला रहे हैं। एग्जाम्पल दें आपको, हमारी इंडियन आर्मी है, इसके पास पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन वो अभी उसको यूज में नहीं लाते हैं। अचानक से मान लो कभी कोई कंट्री अटैक कर दे या लड़ाई हो जाए या वर्ल्ड वार हो जाए, कोई बड़ी भयानक लड़ाई हो जाए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आने बंद हो जाए फॉरेन कंट्रीज से, जहाँ से आते हैं अरब देशों से और दूसरे कंट्रीज से, अब प्लेन कौन उड़ाएगा, कैसे उड़ेंगे, कहाँ से आएगा फ्यूल, तो उस टाइम पे उस फ्यूल को यूज में लाया जाएगा। आ रहा है समझ में, अच्छी बात है। अब फोर्थ पॉइंट कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक, इंडिविजुअल रिसोर्सेज विच आर आउंड प्राइवेटली बाई एन इंडिविजुअल, मतलब कोई प्राइवेट फर्म है या प्राइवेट हम ही लोग हैं, कार हमारी खुद की है तो हम चलाएंगे, पड़ोसी तो चलाएगा नहीं हमारा। कोई किसान है उसके पास खेत है तो वही दो खेत जोतेगा, लेबर लगवा के जितवाएगा, पैसा खुद रखिएगा, दूसरे को तो देगा नहीं वो। तो जो इंडिविजुअल हमारा है उसकी बात हो रही है। कम्युनिटी एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी, मतलब जिसको पूरी कम्युनिटी के मेंबर्स यूज कर सकते हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कहीं से भी आया हो। मंदिर मना कर लोगे किसी को कि तुम मंदिर में नहीं जा सकते हो, रोक के देखो समझ में आ जाएगा, समझ रहे हो ना। पार्क्स, गार्डन्स, समझ रहे हो ना। थिएटर्स वगैरह होते हैं, जाओ टिकट लो, बैठो, देखो, कोई भी देखे, कम्युनिटी है, समझ रहे हो ना। ये सारी चीज़ें जो पूरी की पूरी कम्युनिटी जिसको ऑनरशिप करती है। इसमें भी दो पॉइंट्स और हैं, एक नेशनल, दूसरा इंटरनेशनल, वो हम बताएंगे आपको दूसरे वीडियो में। इसलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, वेट एंड वॉच, पढ़ाई कर लेना बस।